बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावी न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान आजिज़। यहाँ पर रुक करेंगे कराची का, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी तैमूर अल्ताफ़ मेमन ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी अल्ताफ़ सलाम मीरवानी के अहकामात पर रिहायशी इलाके में चलने वाली आइसक्रीम की फैक्ट्री को सील कर दिया। अब आइए मज़ीद देखते हैं इस हवाला से ब्यूरो चीफ कराची आसिफ शाहीन की इस रिपोर्ट में। कल जैसा कि आपने आते ही माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटी की, तो क्या बताएंगे ये फैक्ट्री क्या थी, क्या वजह से सील किया? बेसिकली जब मैं यहाँ पर मैंने चार्ज लिया तो जो रेगुलर डाक आती है तो उसमें डीसी साहब के डायरेक्शन से और डीसी साहब ने मुझे वहाँ पर भी चार्ज लेते ही बताया कि कोई फैक्ट्री है, आइसक्रीम फैक्ट्री है, वहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं उन्होंने कंप्लेन की है कि ये यहाँ पर ऑपरेट हो रही है, तो इस पर कार्रवाई करनी है क्योंकि वो रेजिडेंट्स जो है उनको बहुत तकलीफ भी थी और ये कि ये एक इलीगल चीज़ भी है कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी करना। तो मैंने जैसे ही अपने स्टाफ के साथ, अपने मुख्तार के साथ और पुलिस के साथ वहाँ पर मॉडल कॉलोनी का ही एक इलाका है वहाँ पर रेड किया, और जैसे ही रेड किया तो पता चला कि वाकई में जो मकीनों की कंपनी थी तो बिल्कुल वाकई में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री मतलब कि चल रही थी, जिसके पास तकरीबन 8 से 10 मजदूर थे और मशीन्स थी इनके पास और प्रॉपर आइसक्रीम फैक्ट्री थी वहाँ पर, और उसको सील किया और वहाँ पर जो भी मजदूर थे उनको हिरासत में दिया, अरेस्ट किया, और उसके बाद जो है कि कहते हैं कि अब हम कहते हैं कि किसके बेस पे ये चल रही थी, कोई उनके पास परमिशन थी है क्या, तो खैर वहाँ पर तो जो कार्रवाई की उसमें तो उनके पास कोई भी नहीं थे, वो चला रहे थे मतलब कि वहाँ पे वो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये फैक्ट्री सील कर दी है। अच्छा, दूसरा ये अभी आपकी यहाँ कराची में पोस्टिंग हुई मॉडल कॉलोनी में, पहले आप सजावल में थे, वहाँ ज़्यादातर एरिया करानी का है, वहाँ और यहाँ में वर्किंग में कोई फ़र्क? वर्किंग एनवायरनमेंट में तो बिल्कुल फ़र्क होता है और वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, मतलब ये कि वहाँ पर थोड़ी सी लिटरेसी लेवल कम है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो उनको फिर उस हिसाब से कहते हैं कि ट्रीट करना पड़ता है, उनको हर चीज़ गवर्नमेंट सर्वेंट की हमारी ड्यूटी है कि हम उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करें ताकि उनके दिमाग में कोई चको चपा नहीं रहे। और दूसरी बात ये कि फिर वहाँ पर कहते हैं कि उनको अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता कि वो क्या क्या उनके पास राइट्स हैं, उनको हमें नॉलेज करना ही हमारी ड्यूटी होती है कि उनको बताएं कि आपके पास अगर कोई इशू लेके आते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उनको बताएं कि इस तरीके से ये हल होगा, और उनकी कहते हैं। और यहाँ पर ये है कि शहरी इलाका है और लिटरेसी लेवल वगैरह ज़्यादा है, तो ये है कि ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर को हर जगह पर काम करना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें ट्रेनिंग के दौरान ऐसी स्किल्स के साथ इक्विप कर देती है और ऐसी ट्रेनिंग हमें देती है कि हम फिर वो बराड़ी हो या शहरी इलाका हो, थ्रू आउट पाकिस्तान और जो भी एरिया हो वहाँ पर हम लोग काम आराम से अपना काम कर पाएँ। अच्छा, क्या समझते हैं जैसे कि कल आपने फैक्ट्री सील की, इस तरह कोई अनलीगल एक्टिविटी और भी अनलीगल कोई काम है इलाके में तो उनको भी? डिप्टी कमिश्नर साहब अरफान सलाम साहब की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे कोई भी अगर कहते हैं कि एक्टिविटी हो रही हो इलीगल, स्पेशली रेजिडेंस एरिया में, तो उसको फौरी तौर पर उस पर एक्शन करके और उसको कहते हैं बंद करना ये हमारी ड्यूटी है, और ये कि किसी कोई भी ऐसा अमल जिससे डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी के मॉडल कॉलोनी के जो रिहायशी हैं, जो वकील हैं, उनको अगर तकलीफ हो रही है किसी भी चीज़ से तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा पहला